अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बदर इकबाल। आज मैं बहुत ही अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने लगा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे इल्तमास है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आज जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो है ज़िमनी इंतखाबात और हल्का PP83। पाकिस्तान में इस वक्त गली, चौराहों, मार्केटों और अड्डों पर ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है। ये ज़िमनी इंतखाबात रिवायती बाई इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये इंतखाबात फ़ैसला करेंगे कि आने वाले वक्त में पंजाब की हुकूमत का ताज किस पार्टी के सर सजेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत वाज़े अक्सरियत के साथ मौजूद नहीं है और इलेक्शंस बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। हफ्ते वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरगोदा ने बात करते हुए बताया है कि हल्का PP83 में 10 कैंडिडेट्स के कागजात जो हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, जिसमें से 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बाकी 7 कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन लड़ने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मलिक हसन असलम अवान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मलिक अमीर हैदर संगा और ज़मुरद ख़ान जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वालों में 2 कैंडिडेट्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका MP मलिक आसिफ भा अवान और हामिद महमूद तिवाना, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन रह चुके हैं और इस PP83 के इलेक्शंस में टिकट की तकसीम पर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और उन्होंने आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। अब अगर इस हलके की बात करें तो इस हलके में 3,19,555 वोट्स हैं, जिनमें मर्द हजरात के वोट तकरीबन 1,67,000, ख़वातीन के वोट 1,52,000 हैं। अगर हम इस हलके की बात करें तो आम इंतखाबात 2018 में मलिक गुलाम रसूल संगा ने ये नशिस्त जीती और वो आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़े थे। बाद में उन्होंने जहांगीर खान तरीन के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। इंतखाबात 2018 में मलिक गुलाम रसूल संगा ने मलिक आसिफ भा अवान को शिकस्त दी, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। वो काफ़ी अरसा इस नशिस्त पे नाकाबिले शिकस्त रहे। अब अगर बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की तो आसिफ भा की पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जबकि बाकी कैंडिडेट्स भी अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। रिसेंटली इमरान खान न्याजी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इस हलके का दौरा किया और यहाँ पे जलसा किया, जो कि एक कामयाब जलसा रहा। इस वक्त हल्का PP83 में मलिक आसिफ भा की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। देखें अब आने वाले वक्तों में, चूँकि कैंपेन्स भी जारी हैं मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स की तरफ से और ये इलेक्शन 17 जुलाई को होने लगा है, तो अभी इसमें टाइम है और वक्त के साथ क्या सिचुएशन बदलती है। तो आने वाले वक्तों में मज़ीद आपको एनालिसिस पेश किया जाएगा। ये एक थोड़ी सी कोशिश थी कि आपको हल्का PP83 के बारे में कुछ बताया जाए और इलेक्शन वाले दिन एज ए ऑब्ज़र्वर PP83 की जो है वो ऑब्ज़र्वेशन भी की जाएगी और वो भी आपको वीडियो शेयर की जाएगी। थैंक यू।